और अब बात कर लेते हैं महाकुंभ की। 13 जनवरी से आस्था का महाकुंभ प्रयागराज में शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ संतों का भी आगमन शुरू हो चुका है। प्रयागराज पहुंचे हरिगिरी महाराज से बंसल न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी ने खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। महाराज जी, अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया महाकुंभ में, कैसा देख रहे हैं और क्या तैयारियां हैं? ऐसा है, तैयारियों का जो वातावरण होता है, बुनियादी व्यवस्थाएं हैं, वो बहुत ज़्यादा मजबूत, बहुत सॉलिड और ऐसा सिला पड़ा है कि सदी का इससे बड़ा विशाल मेला नहीं हुआ। और जिस तरीके से किसी मेला को जो स्वयं डीएम, फिर सीएम, फिर पीएम, जिसको स्वयं अटेंड करते हो और उसके बाद बोलना मेला कैसा होगा, तो जहां सम्राट घूम लेता है वहां ऑटोमेटिक सारी समस्याएं, सारी अर्थव्यवस्थाएं, सारे रोड का मामला, विद्युत का मामला, मूलभूत सुविधाओं का मामला, घाट के मामला, आवास का मामला, वहां सारा ऑटोमेटिक। जहां फाइल लखनऊ जाना है वहां फाइल वाला खुद ही इलाहाबाद घूम रहा है, नहीं जहां दिल्ली जाना है और रेलवे मंत्री यहाँ घूम रहे हैं कि कितनी रेल चाहिए बताओ हमें। आज इतने प्यूरिटी वाले, आर्मी वाले जितने लोग हैं जिनका कुंभ मेले में जरूरत है, जिसके लिए फाइल लंबा समय लगता था, वो इस प्रकार का वातावरण, सारी फाइल एक टेबल पे है। इसलिए मेला अपने आप में ऐतिहासिक था, है, रहेगा। लेकिन यहाँ तो भगवा ही भगवा, सरकार के मुखिया भगवा है योगी राज जी, आप लोग तो सब है ही उसी धर्म सभा में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये माने कि भगवा में होने वाला, क्योंकि अब बातें बहुत चल रही देश और दुनिया में। भाई ऐसा कि ये तो समझिए, ये भगवा लोग कहाँ राशन मिल रहा है, किसी को मिल रहा है? आप तो अंधे वाली बातें कर रहे हैं। इतने भगवे वाले किसी साला कहाँ 5 को राशन मिल रहा है? राशन तो उनको मिलने जो वोट नहीं देते उनको। ये तो सोचो, राशन का फायदा कौन ले रहे हैं, मकान का फायदा कौन ले रहे हैं? जो वोट नहीं देते, और जो वोट देते हैं घूम रहे हैं, इनको कहीं राशन नहीं, कहीं कोई ऐसी सुविधा नहीं। ये तो राम भरोसे हैं, अगर कारण सनातन के कारण, महाकाल के कारण, विश्वनाथ के कारण, अयोध्या कारण, मूल अधिकार समझते हुए वोट देते हैं। चाहे राशन मिले न मिले, आवास मिले न मिले, कोई जरूरत नहीं है, सनातन कोई सुविधा मिले न मिले, असुविधा में भी रहकर वोट वहां ठप्पा मारना है। हर हर महादेव, जय प्रयागराज। जय प्रयागराज। बहुत दिलचस्प है, साधु संत है, लेकिन कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे बहुत कुछ चलना है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, प्रयागराज। देखिए, महाकुंभ नगरी प्रयागराज में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, संतों के पहुंचने का दौर शुरू हो चुका है। वहीं प्रयागराज घूमने आए सैलानियों से भी महाकुंभ को लेकर खास बातचीत बंसल न्यूज ने की है, वो भी आपको सुनवाते हैं। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक लगने वाला है महाकुंभ का महामेला। अटूट संगम है यहाँ सरस्वती, गंगा और जमुना का, ये प्रयागराज है। लेकिन इस बार इस महाकुंभ के बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं देखेंगे इस कुंभ को, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी युवा पीढ़ी आखिर इस कुंभ को कितना समझती है, कितना महत्वपूर्ण है ये कुंभ। और मेरे साथ देखिए, इस समय तमाम युवा पीढ़ी यहाँ बैठी हुई है, और ये वो पीढ़ी है जो समझने पहुंची है गंगा, जमुना और सरस्वती के महासंगम को। लेकिन संगम तो होगा यहाँ विश्वास का, संगम होगा यहाँ आस्था का, और संगम होगा यहाँ श्रद्धा का। श्रद्धा और आस्था के विश्वास में इन्हीं से समझता हूँ मैं। क्या कहेंगे आप, यहाँ महाकुंभ होने जा रहा है, आपकी जानकारी में है, और इस वक्त आप यहाँ हैं, कैसा लग रहा है यहाँ आकर? बहुत खुशी मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या जानती है यहाँ के बारे में? यहाँ पे कुंभ लगने वाला है और ये तो बहुत ही आस्था का है। कहाँ तो से आए आप लोग? हम लोग बिहार से हैं। बिहार से आए? हाँ। तो फर्स्ट टाइम आए? हाँ, यहाँ पे कॉलेज भी है हमारा। तो कौन सी कॉलेज पढ़े हैं? श्वेत। साइंस है आपका सब्जेक्ट एक तरह से कहा जाए, लेकिन साइंस के साथ धर्म और अध्यात्म जुड़ता है, और ये उसी तरह का आयोजन है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? ये सब तो रिलेटेड ही है ना, और फिर ये तो हम लोगों को अच्छा है कि हमारे संस्कृति से जोड़ रहा है, तो हम लोगों को भी उसके बारे में जान के बहुत ही अच्छा लग रहा है, और फिर बहुत ही कनेक्टेड महसूस होता है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं, और फिर ये क्योंकि हम लोग यहाँ पे हैं तो ऑफकोर्स बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो धर्म कितना जरूरी है हमारी संस्कृति के लिए? हम लोग को जोड़ता है धर्म, मतलब कि अपने पुराने मतलब रीति रिवाज से बहुत ज़्यादा जोड़ जाता है। और इसके बारे में क्या समझते हैं आप लोग? ये जहाँ बैठे हैं ये क्या है?
ये तो संगम है, किसका संगम है? सरस्वती गंगा यमुना का, गंगा यमुना सरस्वती का। चलिए, ये युवा पीढ़ी है, लेकिन इस युवा पीढ़ी में समझ है इस बात की कि आखिर धार्मिक आयोजन होने जा रहा है, और ये अकेले नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे लोग इस बार इस धार्मिक आयोजन के प्रत्यक्षदर्शी बनने वाले। मैं भी उसमें शामिल रहने वाला हूं और बंसल न्यूज भी रहने वाला, क्योंकि यह है गंगा जमुना सरस्वती का संगम। लेकिन 13 से 26 फरवरी तक जाइएगा मत, ऐसे कई रंग और कई नज़ारे आपको दिखने वाले। सचिन मकरंद के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, प्रयागराज।